फिल्मों में तो हमने कई बार लव ट्रायंगल्स होते देखे हैं, लेकिन आज आपको रियल लाइफ का एक ऐसा लव ट्रायंगल बताऊंगी जिसमें एक पति पत्नी का रिश्ता टूटा, दो दोस्तों की दोस्ती टूटी और एक शख्स का दिल ऐसा टूटा कि वो डिप्रेशन की तरफ चला गया और सुसाइड करने के बारे में सोचने लगा। ये लव ट्रायंगल है दिनेश कार्तिक, उनकी वाइफ निकिता का और साथ में मुरली विजय का। दिनेश कार्तिक ने 2004 में इंडियन क्रिकेट टीम में डेब्यू किया था और धीरे धीरे वो क्रिकेट में अपना अच्छा खासा नाम कमाने लगे। 2007 में दिनेश कार्तिक ने शादी कर ली। करियर सेट था, लाइफ सेट करने की बारी थी और शादी भी नोन पर्सन से की। निकिता दिनेश कार्तिक की फैमिली फ्रेंड थी। दोनों यूं कहें कि साथ में ही बड़े हुए हैं तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दिनेश कार्तिक के पिता और निकिता के पिता दोनों ही दोस्त थे और बस इंतजार कर रहे थे कि कब दोनों बच्चे अडल्ट हो और दोनों की शादी की जाए। जहां एक तरफ दिनेश कार्तिक इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, वहीं निकिता भी कम नहीं थी। वो मुंबई की एक 3D कास्टिंग कंपनी में कास्टिंग डायरेक्टर थी। इसके अलावा सोशलाइट भी थी। तो 2007 में निकिता और दिनेश कार्तिक, जो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, उन दोनों ने शादी कर ली। कहा जाता है कि इससे बेहतर और कुछ नहीं होता है कि जिस शख्स को आप बचपन से जानते हो, अच्छे दोस्त हो, उसके साथ आपकी शादी हो जाए। इस कपल को बेस्ट कपल माना जा रहा था। 2007 में धूमधाम से दोनों की शादी की गई और इसके बाद दोनों अपने करियर में बिजी हो गए। दिनेश कार्तिक पर्सनल लाइफ को लेकर सॉर्टेड थे, अब उन्हें सिर्फ अपने क्रिकेट पर ही फोकस करना था। वहीं निकिता भी एक सेलिब्रिटी वाइफ होने का स्टेटस एंजॉय कर रही थी। इन दोनों के बीच तकलीफ आई ईयर 2012 में। ये आईपीएल मैचेस होने लगे और आईपीएल के जरिए कई सारी पार्टीज और आफ्टर पार्टीज होने लगी। इसी दौरान दिनेश कार्तिक की वाइफ निकिता की मुलाकात क्रिकेटर मुरली विजय से हुई। मुरली विजय से थोड़ी बातचीत होनी शुरू हुई और दोनों को एक दूसरे के साथ बातें करने में मजा आने लगा। दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगे। निकिता का अपनी पर्सनल लाइफ से बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है, किसी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही है, ये पूरी टीम को पता था, लेकिन दिनेश कार्तिक को पता नहीं था। अगर उन्होंने निकिता को मुरली विजय से बात भी करते हुए देखा होगा तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी वाइफ अफेयर ही कर लेगी या आगे चलकर अपनी शादी के बाहर जाकर वो मुरली विजय से प्रेग्नेंट हो जाएगी। ये बात दिनेश कार्तिक को तब पता चली जब दिनेश कार्तिक, मुरली विजय, ये सभी एक क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे थे। कर्नाटका के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के लिए ये लोग खेल रहे थे और उसी दिन दिनेश कार्तिक को पता चला कि उनकी वाइफ निकिता प्रेग्नेंट है और वो मुरली विजय के साथ प्रेग्नेंट हुई है। वाइफ को लेकर ऐसी खबर जब किसी हस्बैंड को मिलेगी तो कोई भी टूटेगा, सामने वाले को मीडिया में आकर एक्सपोज करेगा और उसे उसकी असलियत बताएगा, लेकिन दिनेश कार्तिक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया। तुरंत उन्होंने निकिता को डिवोर्स दे दिया। निकिता ने भी डिवोर्स में आनाकानी नहीं की, क्योंकि शायद वो यही चाहती थी। और दिनेश कार्तिक और निकिता के डिवोर्स के तुरंत बाद मुरली विजय ने निकिता के साथ शादी कर ली और शादी के कुछ ही महीनों में उन्हें एक बेटा हुआ, जो कि उन्हीं का बेटा था। इधर निकिता और मुरली विजय नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन दिनेश कार्तिक तो बिल्कुल जीरो पर आ गए थे। बसा बसाया घर टूट चुका था। दोस्त थे मुरली विजय और दिनेश कार्तिक, दोनों ने अंडर 19 रणजी ट्रॉफी में साथ खेला था। लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और अच्छी पटती भी थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद दिनेश कार्तिक ने दोस्त भी खोया और लाइफ में ऐसा भूचाल आया कि क्रिकेट से फोकस जो है वो डगमगाने लगा। दिनेश कार्तिक डिप्रेशन में जाने लगे, ट्रेनिंग छोड़ दी और एक टाइम पर सुसाइड करने का भी सोचने लगे। तभी उनके ट्रेनर उनकी ज़िंदगी में एक भगवान की तरह आए, उन्हें रास्ता दिखाया कि फिर से ट्रेनिंग करो, अपने क्रिकेट पर ध्यान दो और लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाओ। दिनेश कार्तिक ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई स्क्वॉश प्लेयर दीपिका पल्लिकल से। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। 2015 में आकर दोनों ने शादी कर ली। दीपिका और दिनेश के 2 बच्चे हुए, ये ट्विंस हैं। वहीं अगर बात करें निकिता की, तो मुरली विजय से शादी करने के बाद निकिता को 3 बच्चे हुए और आज निकिता 3 बच्चों की मॉम होने के बावजूद एक वेल स्टैब्लिश बिजनेस वुमेन है। उनके अपने ब्रांड्स चलते हैं। ईवा क्लोथिंग लाइन है जो बच्चों के लिए कपड़े बनाती है। इसके अलावा वो और भी कई सारे बिजनेस से जुड़ी हुई है। जहां एक तरफ अब समय के साथ सब कुछ हील हो चुका है,
दिनेश कार्तिक अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुके हैं। वहीं मुरली विजय की लाइफ तो तभी सेट हो गई थी 2012 में ही, लेकिन ये लोग कभी भी एक दूसरे के साथ अब कॉर्डियल ज़िंदगी में नहीं होंगे। इनफैक्ट 2018 में एक ऐसा मौका आया था जब दिनेश कार्तिक और मुरली विजय सेम टीम का हिस्सा थे। इंग्लैंड के खिलाफ जब मैच खेला जा रहा था 2018 में, तब दिनेश कार्तिक और मुरली विजय दोनों टीम का हिस्सा थे। कहा जाता है कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान दोनों ने ना एक दूसरे से बात की और ना ही एक दूसरे का नाम लिया। उसके बावजूद दोनों ने सेम टीम में रहकर इंडिया के लिए खेला। कुछ इस तरीके से पर्सनल लाइफ के उतार चढ़ाव से ये लोग गुजरे हैं और लव ट्रायंगल ऐसा बना कि घर टूटा, दोस्ती टूटी और दिल टूटा। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।